झिंझाना 22 नवंबर। भाजपा किसान मोर्चा 28 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च निकालकर किसानों को भाजपा के विकास कार्यों की जानकारी देगा। किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष सत्यपाल सिंह ने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि बिल वापस लिए जाने का जोरदार स्वागत किया है। एक सवाल के जवाब में सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन पर अभी भी कुछ लोगों का डटे होना राजनीतिक षड्यंत्र है, जबकि संयुक्त किसान मोर्चा एवं चौधरी राकेश टिकैत का स्पष्ट संदेश था कि किसान बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। कस्बा झिंझाना में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आगामी 28 नवंबर को होने वाली किसान ट्रैक्टर रैली पर विचार विमर्श को पहुंचे भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष सत्यपाल सिंह भूरा ने संवाददाता से बातचीत में यह बात कही है। इस अवसर पर किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष बंटी तोमर, राजकुमार शर्मा, चंद्रपाल सिंह चिकारा ऊन, योगेश सिंह ऊन, सुरेंद्र मुखिया ऊन, ठाकुर महक सिंह, विनोद तोमर हच्छोआ, रविंद्र कश्यप मंडल अध्यक्ष झिंझाना, पूरनचंद जाटव शामली, डॉक्टर पवन सिंह झिंझाना आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। किसान मोर्चा के नेताओं ने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा तीनों कृषि बिल कानूनों को वापस लिए जाने का जोरदार स्वागत करते हुए कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है और इस फैसले का देश भर के किसानों ने जोरदार स्वागत किया है। सिंह ने कहा कि भाजपा ने अभूतपूर्व विकास कार्य किए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश का नाम विदेशों में भी चमका है। देशवासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। देश के प्रधानमंत्री पर किसानों को भरोसा है और आंदोलनरत किसानों को भी देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा करना चाहिए। जबकि माननीय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि आगामी सत्र में इन बिलों की वापसी का संवैधानिक तौर पर हो जाएगी, परंतु विरोध की राजनीति करने के कारण संयुक्त किसान मोर्चा एवं भाकियू नेता चौधरी राकेश टिकैत अपनी बातों पर कायम नहीं रह गए हैं, इसलिए वह आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। जबकि उनका कहना था कि कृषि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, मगर आज कृषि बिल वापस हो गए हैं, लेकिन उन्होंने किसानों को भ्रमित कर अभी भी आंदोलन को बढ़ाने का मन बनाया हुआ है। वक्ताओं ने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित है। विपक्षी लोग बौखलाए में हैं। आइए सुनते हैं नेताओं के विचार, उनकी जुबानी। झिंझाना से प्रेमचंद वर्मा जी, आपका परिचय? किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष सत्यपाल। अच्छा, आज आप किस लिए एकत्र हुए हैं? हम आज हमारी एक 28 तारीख की ट्रैक्टर रैली है जो कावड़ों से चलकर किसान इंटर कॉलेज में उसका समापन होगा। उसके विषय में झिंझाना मंडल, पूर्ण मंडल की मंडल अध्यक्षों के साथ और जिले के जो पदाधिकारी हैं इस मंडल के, उनकी साथ इस विषय में चर्चा हुई। इन्हें अभी आपकी प्लानिंग चल रही है 28 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए? जी। मैं जानना चाहूँगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान बिल वापस ले लिए हैं, तो क्या अभी भी आपको ज़रूरत रह गई है अपने इस ट्रैक्टर मार्च को निकालने की? देखो, मैं कहना चाहूँगा जरूरत के अनुसार से ट्रैक्टर रैली निकाली जाती। चुनाव आ रहे हैं जी, उसके प्रचार प्रसार के लिए पहले से ही कार्यक्रम हमारा निर्धारित था। अच्छा, तो इसलिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं जानना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसान बिल वापस लिए हैं और हमारे किसान संगठन अभी भी आंदोलन के लिए डटे हुए हैं दिल्ली में, तो इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? इस बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि किसान हित के विषय को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये स्थगित किए, वे वापस ले लिए। अब किसानों को भी सूझबूझ से काम लेना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री है, वो जो कह रहा है वो सच कह रहा। भाजपा की नीयत खराब नहीं है, ना भाजपा के नेताओं की खराब नीयत है, ना संगठन की खराब नीयत है। जो कहते हैं वही करते हैं, जो उन्होंने कह दिया वो करेंगे। लेकिन किसान लोग ये कह रहे हैं कि कभी ना करें, ऐसा संभव नहीं है। अभी सत्र चलेगा, उसमें किसान बिल वापिस हो जाएगा। आपका मानना है कि जो किसान संगठन है जी और अब भी आंदोलन पर डटे हुए हैं, उनको डटना नहीं चाहिए? नहीं डटना चाहिए, उनको घर वापसी चले जाना चाहिए। देखो, प्रधानमंत्री जी हैं देश के, ऐसा तो नहीं है किसी वैसे आदमी ने कह दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा जो वाक्य वो सही है। यानी वो राजनीति से प्रेरित हैं जो लोग बैठे हैं, वरना क्या वास्तविक किसान आज भी दुखी है? नहीं, किसान तो दुखी नहीं है भाजपा से, किसान तो पहले से ही संतुष्ट है। वो तो कुछ लोग थे जो राजनीति से प्रेरित भी हैं, राजनीति करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने आप को चमकाना चाहते हैं,
इसलिए वो लोग बैठे। अच्छा, किसान भी दुखी है। मैं जानना चाहूँगा क्या ये किसान बिल वापस होने बाद वास्तव में किसान सुखी हुआ है? किसान तो पहले भी सुखी था जी। जो दुखी है वह आज भी दुखी है और बाद में भी दुखी रहे। किसान को कोई दिक्कत नहीं थी, बिल से भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चलो प्रधानमंत्री की सोच अच्छी है इसलिए उन्होंने वापस ले ली। यानी सिर्फ राजनीतिक से प्रेरित जो लोग हैं जी जी। वही आज उस माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं, नहीं, ये मानना है आपका? आज उनके पास कोई मुद्दा तो नहीं रहा। यानी किसान आप कहना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसान बिल वापस ले जाने के बाद विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। जी, आपका परिचय? मेरा नाम बंटी चौधरी, किसान मोर्चा से जिला उपाध्यक्ष हूँ, निवास स्थान मेरा झिंझाना। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे जो प्रधानमंत्री जी ने तीनों किसान बिल वापस लिए हैं? देखिए भाई साहब, प्रधानमंत्री जी ने हमारे देशवासियों से हाथ जोड़ के एक आग्रह विनती की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है किसान हित में पहले से कार्य करती आई है और हमेशा कार्य करेगी। कुछ हमारे किसान जो है बरगलाने के चक्कर में किसान आंदोलन कर रहे हैं, उन्हीं की बात को रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष आग्रह किया है कि जो हमारे देश का किसान चाहेगा, किसान प्रधानपति है और जो किसान चाहेगा वही जो है हम कदम उठाएंगे। आप भी सहमत हैं कि किसानों को अब वहाँ नहीं बैठना चाहिए? देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री वर्ल्ड के प्रधानमंत्री माने जाते हैं, वे कभी भी नहीं चाहेंगे कि राष्ट्र हित में कार्य न हो, हमेशा राष्ट्र हित के लिए सोचते हैं और किसान भी जो है हमारे राष्ट्र के लिए सोचता है, इसीलिए उन्होंने यह कदम उठाया है और हम प्रधानमंत्री की आभार करते हैं और आत्मीयता से कहते हैं कि हमारे जो किसान भाई वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं वे अब अपने घर जाकर अपने घर परिवार में और खेत में जाकर कार्य करें। आपका किसान मोर्चा में क्या दायित्व है? मैं किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष हूँ जी, जनपद शामली से। जनपद शामली। आपका परिचय? मेरा नाम पूरन चंद यादव, जिला कार्यालय प्रभारी, शामली से। शामली। अच्छा, जो किसान बिल हैं इनको मोदी जी ने वापसी कर लिया है, अब आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिएगा, मेरा मानना ये है, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने इतने नरम स्वभाव से ये बात रखी कि मैं अपील करता हूँ, मैं अपनी बात अपने किसानों को नहीं समझा सका। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इसका विश्व के अंदर संदेश पहुंचता है। अब मानवता के नाते किसान को भी राष्ट्र हित में, मानवता के हित में, नैतिकता के हित में उनको अपने घर वापसी जाना चाहिए। जो आदरणीय मोदी जी ने कहा वो करके बिल्कुल करेंगे। जी, आपका परिचय? मेरा नाम चंद्रपाल चिकारा है, मैं मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मंडल रूम से हूँ। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा जो प्रधानमंत्री जी ने तीनों किसान बिल वापस लिए हैं इस पर आपकी क्या राय है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र हित में किसान बिल वापस ले लिए और अब जब किसानों को जो है वहां से उठ कर अपने घर पर अपने खेत में आ जाना चाहिए, वहां रहने का जब कोई उचित नहीं रहा। रही बात यह कहने की उनकी कि भाई किसान बिल वापस नहीं लगा, पहले संसद में पास होगा, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और वे जो कह देंगे वो सत्य है। और उन्होंने वैसे स्पष्ट भी कर दिया है कि आने वाले सत्र में इसकी वापसी होगी। हाँ, उन्होंने राष्ट्र हित में उन्होंने माफी मांग ली इस पर, राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए। तो आने वाले चुनाव में आप बताएंगे जरा, जाट मतदाता का रुझान किधर रहने वाला है? जाट मतदाता जो भाजपा में जाट है, जो भाजपा में जाट है वो भाजपा में रहेगा, जो लोकदल में था वो लोकदल में रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, हम सब राष्ट्र हित में, हमारी कोई बिरादरी नहीं, हम हिंदू है सबसे पहले। ठीक। आज हमारे अध्यक्ष जी माननीय सतपाल सिंह जी बुरा है, जो प्रधान जी है हमारे पूर्व प्रधान जी हैं, उनके नेतृत्व में जो है एक मीटिंग का आयोजन किया गया यहाँ से और 28 तारीख को हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय मोहित बेनीवाल जी जो है शामली में आ रहे और क्या नाम कारबनोत से जो है ट्रैक्टर मार्च निकल गए और किसान इंटर कॉलेज शामली में समापन होगा उसका। मैं योगेश सिंह, चेयरमैन जिला उपाध्यक्ष हूँ किसान मोर्चा का। जी, देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का तो सराहनीय कदम है, किसान हित और राष्ट्र हित को देखते हुए कृषि कानून वापस ले लिए। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, बहुत ही यानी सभी किसान वर्ग में खुशी की लहर है। सभी किसान वर्ग में खुशी की लहर भी है। यदि वहाँ पे जो किसान बैठे हैं उन किसान संगठनों से भी माननीय प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ कर आग्रह किया, भाई सभी जो उनकी मांग थी, तीनों कृषि के कानून वापस लेने की मांग थी,
तीनों की कृषि कानून वापस ले लिए। अब तो आपका मानना है कि अब अन्य किसान मोर्चा के जैसे लोग वहाँ बैठे हैं उन्हें अपना आंदोलन समाप्त कर घर वापसी चला जो जाना चाहिए। किसान संगठन के जो भी नेता लोग हैं वहाँ से, उन्हें माननीय प्रधानमंत्री आगे स्वीकार कर लेना चाहिए और अपने घर वापस आ जाए। जी, आपका परिचय? राजकुमार शर्मा, जिला महामंत्री किसान मोर्चा से। आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है जी, प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, ऐतिहासिक निर्णय लिया, किसानों की बात रखी, जबकि कानून ठीक थे पर फिर भी किसानों के हित में देखते हुए ये किसान कानून वापस लिए और देश से राष्ट्र को संबोधित किया कि भाई इन्हें अब किसान संगठन जो आंदोलन को चला रहे हैं उन्हें चलाना नहीं चाहिए था, जैसा कि उन्होंने पहले घोषणा भी की थी कि जब तक किसान बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, तो मैं अब अपने वायदे से मुकर रहे हैं। आपका ये मानना है? वापस आना चाहिए। इन्हें अब अपने वायदे से मुकर रहे हैं किसान संगठन। वे लोग राजनीति से प्रेरित होकर इसको चलाना चाहते हैं आगे। आपका परिचय? सतेंद्र मुखिया, गाँव में जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा श्याम। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे किसान बिल वापसी पर? किसान बिल प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित के लिए ही लागू किया था। इसमें बीच में संशोधन की बात है, वो भी मान ली थी सरकार ने, पर किसान कहते से वापिस ही लो, मैं अपना हित चाहता नहीं, तो उनकी बात मानकर प्रधानमंत्री जी ने वापिस भी ले लिया। इन्हें उन्होंने एक बात कही थी किसान बिल वापसी के समय कि दिए के प्रकाश की भांति जो सत्य था वो किसान बिल किसान हितैषी था, लेकिन कुछ लोगों को कुछ किसानों को रास नहीं आया, जिनकी जिद के कारण ये वापसी लिया गया। तो अब किसान यूनियनों को आगे क्या करना चाहिए? वैसे तो उनकी मांग पूरी होगी, अपने घर आ जाना चाहिए, बाकी उनकी मर्जी, चाहे मैं 50 साल बैठे रहूँगा। ठीक है, जरा जोर से बोलो। ठाकुर महक सिंह, पूर्व ग्राम प्रधान, भाजपा किसान मोर्चे में जिला उपाध्यक्ष मुहूर्त। आपका क्या कहना है मेरा किसान बिल वापसी पर? आपका क्या कहना है? जो प्रधानमंत्री जी ने किया बड़ा अच्छा किया, उनकी सोच बहुत लंबी रहती है। उन्होंने बताया है कि हम इतने प्रयासों के बावजूद भी कुछ किसानों को समझाने में असमर्थ रहे, क्योंकि कुछ किसानों को, भोले वाले किसानों को किसान संगठन के लोगों ने बहका के रखा। प्रधानमंत्री जी की ये सोच रही कि जो लोग बाग इससे परेशान हैं उन्हें भी साथ लिए जाए, किसान बिल वापसी कर लिए। बाकी किसान बिल भी अच्छे थे, जो प्रधानमंत्री जी ने किया वो अच्छा किया। इन्हें आपका मानना है कि अब किसान संगठनों को आगे आंदोलन नहीं चलाना चाहिए, घर वापसी हो जाना चाहिए। बिल्कुल हो जाना चाहिए। वो अपनी बात से मुकर रहे हैं जो आगे आंदोलन चला रहे हैं। आमजन परेशान है, अब उन्हें इस बात को सोचते हुए अपने घर आ जाना चाहिए। इसका राजनीतिक मुद्दा उन लोगों ने बनाया हुआ है, उस बात को उन्हें भुलाकर, इससे हटकर अपने खेत, अगर किसान है तो अपने खेत पर आकर काम करे, अपने घर आए। यही सब के लिए इन्हें किसान नहीं, अब तो राजनीतिक के कारण जो है लोग आगे बैठे हुए हैं। बिल्कुल। विनोद तोमर, कहाँ से आप? हथशिया गाँव। अच्छा बात है। अच्छा, आपका क्या मानना है जो मोदी जी ने किसान बिल वापस लिए हैं और किसान संगठन अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, आंदोलन को चला रहे हैं, बैठे हुए हैं? बस अब तो किसान संगठन का कोई औचित्य नहीं है बैठने का वहाँ। उन्होंने पहले ही कहा था अब जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। अब बिल वापसी होगी, प्रधानमंत्री जी ने बिल वापसी कर लिए, अब घर वापसी उन्होंने कर लेनी चाहिए अपनी। ठीक, आपका मानना है कि उनको भी अपने घर वापस चला आना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, क्या जाट मतदाता अभी भी प्रभावित रहेगा? जाट मतदाता या जो भी जितने राष्ट्र हित में अगर सब इस बात को सोचे हैं तो किसान ने तो सबसे ज़्यादा सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। इन्हें राकेश टिकैत का जो अब आंदोलन पर डटे रहना है, सीधा सीधा सवाल है मेरा कि अब आप क्या मानते हैं, क्या इससे जाट वर्ग खुशी है या जाट वर्ग उसका साथ नहीं देंगे? नहीं, बस अब तो इसमें राजनीति की बुआरी है। इन्हें जाट वर्ग उनका साथ नहीं देंगे, नहीं देंगे। इसमें राकेश टिकैत को अपने घर वापसी चला जाना चाहिए, आपका मानना है? बिल्कुल। मैं रविंद्र कश्यप, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष झंझारपुर। अच्छा, जो किसान बिल वापसी है इस पर आपका क्या कहना है? किसान बिल जो वापसी करा मोदी जी ने, ये कुछ किसान भाइयों की जो बिल समझ में नहीं आया तो मोदी जी ने सोचा भाई 1 साल हो गया, ये
अब ऊपर से ठंड भी काफ़ी है, तो कुछ पार्टी ने विचार करा इसलिए वापस किया जाएगा। इन्हें आप संक्षिप्त में बताइए, क्या किसान बिल से अब किसानों को जो है वापसी होने के बाद अपना आंदोलन भी समाप्त कर देना चाहिए? आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। और मुझे जैसा ये कहते थे कि भाई किसान जो है राष्ट्रीय लोकदल के साथ में है, मुझे सुबह ही यूट्यूब पे एक खबर मुझे देखी, नरेश टिकैत जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है किसान यूनियन के, उन्होंने एक बात कही कि मैं राष्ट्रीय लोकदल का भी समर्थन नहीं करूंगा, यानी कि मैं किसी पार्टी का कोई समर्थन नहीं करने का। मुझे आज ये खबर देखी जी। यानी व्यक्तिगत तौर पर उनका कहना है हाँ, मेरा किसी पार्टी से हाँ, राष्ट्रीय लोकदल से तो करूँगा, लेकिन किसान यूनियन को तो सिर्फ आरएलडी के तौर पर ही देखा जा रहा है विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। नहीं, किसान जो है आरएलडी के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी किसान हैं, पहले थे भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। तो अभी चुनाव 2014 से देख लो, किसान जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है ज़्यादातर। आदरणीय मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन विश्वविख्यात व्यक्ति आज वह हैं। उनकी बात को सराहना हम सब भारतीयों का कर्तव्य बनता है, उसमें किसान भी उसी बात पर। आपका मानना है कि अब किसान बिल वापसी होने के बाद किसान संगठन जो आंदोलनरत हैं उन्हें भी अपना आंदोलन स्थगित कर घर वापसी हो जाना चाहिए, जैसा कि उनका वायदा भी था। हाँ, यही आप कहना चाह रहे हैं ना? जी हाँ जी।